रतनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वैसे तो ये गांव बहुत ही सुंदर और हरा भरा था, लेकिन बीते कुछ दिनों से गर्मी के कारण गांव के सभी लोग काफी परेशान थे। एक दिन की बात है, मीना और उसकी पड़ोसन सीमा गांव की नदी के पास पानी लेने जा रही थी। तभी मीना बोलती है, अरे सीमा बहन, मुझे तो लगता है इतनी गर्मी रहेगी तो अपने नदी का पानी तो सूख ही जाएगा। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो, गर्मी तो काफी है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। इस साल तो बारिश भी नहीं हो रही है। बात तो सही है, अगर बारिश हो तो नदी भी भरे। हाँ, लेकिन ये बारिश कब होगी किसको पता। जब तक इसी पानी से हम सभी को अपना घर चलाना है। दोनों यही बात करते करते नदी के पास पहुंच गए। पहले मैं पानी पी लेती हूँ, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। जैसे ही वह पानी पीती है, बहुत जोर से चिल्लाती है, हे भगवान, मेरा तो मुंह जल गया। अरे क्या हुआ बहन? ये पानी इतना गर्म है जैसे ये पानी नहीं खौलता हुआ तेल है। ये तो पिया नहीं जा रहा है। अच्छा, जरा मैं भी पीकर देखूं तो। वह थोड़ा सा नदी से लेकर पानी पीती है। हाँ सीमा बहन, तुम तो सही कह रही हो, पानी बहुत ज्यादा गर्म है। मुझे तो लगता है सूर्य की किरण से पानी बहुत गर्म हो गया है। पता नहीं ये गर्मी कैसे कटेगा। हमें यही पानी पीना पड़ेगा, हमारे नसीब में यही लिखा है, गर्म पानी। इसी पानी को घर में भर के रख लेते हैं, क्या पता कुछ तो फर्क पड़ेगा, थोड़ा तो ठंडा होगा। तुम सही कह रही हो, रोज रोज इतना गर्मी में पानी लेने आते हैं। मीना और सीमा नदी से पानी लेकर घर की ओर चली जाती है। अगली सुबह मीना अपने पति को बोलती है, सुनिए जी, मैं धनीलाल सेठ जी के यहाँ जा रही हूँ। उनके बच्चों को हमसे पढ़ना है। वे काफी दिन से बोल रहे थे मुझे पढ़ाने के लिए। इतनी गर्मी थी, इसके कारण मैं जा नहीं पाई। बात तो तुम सही कह रही हो, इस साल तो गर्मी काफी है, लेकिन हमें काम तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, तुम सेठ जी के घर पर जाओ, मैं भी काम पर निकलता हूँ। मीना धनीराम के घर की ओर निकल जाती है। जब वे धनीराम के घर पर पहुँचती है, अरे सेठ जी कहाँ हैं? आप और आपके बच्चे कहाँ हैं? मैं उनको ट्यूशन देने आई हूँ। आप बोले थे ना उनको पढ़ाना है। हाँ, आ रहा हूँ। बच्चे बोल रहे थे कि मीना मैडम बहुत अच्छा पढ़ाती है, लेकिन वो तो अभी खेलने गए हुए हैं। लेकिन हम तो उन्हें पढ़ाने आए हुए थे, वरना इतनी गर्मी में कौन घर से निकलता है। मैं तो और भी नहीं निकलती हूँ। सेठ धनीराम थोड़ा रंगीला मिजाज का आदमी था। अगर सुंदर औरत को देखता तो उसके मन में लड्डू फूटने लगता। अरे मीना, तुम आ ही गई हो तो थोड़ा चाय नाश्ता करके जाओ। बैठकर आराम से चाय नाश्ता कर लो, बाहर इतनी गर्मी है। मैं तुम्हारे लिए एक गिलास पानी लेकर आता हूँ, तुम जरा रुको। अरे सेठ जी, पानी पीने से क्या होगा? पानी इतना गर्म है कि पिया नहीं जाता। मेरे यहाँ का पानी अलग है, जरा तुम पी कर तो देखो। अगर मजा ना आए तो बोलना। क्या सेठ जी, आप क्या बोल रहे हैं? आपका कोई जादू थोड़ी ना है पानी में। एक बार तुम पी कर तो देखो। सेठ जी के घर में एक फ्रिज होता है और ये बात सभी गांव वालों से वे छुपा कर रखते हैं। सेठ जी अपने घर में जाते हैं और एक गिलास ठंडा पानी लेकर आते हैं और मीना को देते हैं। जैसे ही वे मीना पानी पीती है तो हैरान हो जाती है और बोलती है, वाह, वाकई में पानी काफी ठंडा है। ये पानी पीकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अरे सेठ जी, आपको यहाँ पानी कहाँ से मिला है? मैं तो गांव के सभी नदी तालाब से पानी लाती हूँ, लेकिन मुझे आज तक ऐसा ठंडा पानी नहीं मिला। सभी नदी में ऐसा गर्म पानी है जिसे पीने के बाद लगता है मुंह ही जल गया हो। बस मिल ही गया। यह पानी मैं बहुत दूर से लाया हूँ। सेठ जी, जरा हमको भी बता दीजिए, ये पानी आप कहाँ से लाते हैं? हम भी ले आएंगे, साथ ही आपका गांव में नाम भी हो जाएगा। फिर आप तो गांव के मुखिया भी बन सकते हैं, क्योंकि आप तो गांव की भलाई करेंगे ना। अरे मीना,
तुम भी कहाँ की बातें कहाँ कर रही हो। मुखिया बनना भी इतना आसान नहीं, और वैसे भी ये पानी इतना भी आसानी से नहीं मिलता जो तुम सोच रही हो। अब तो मुझे लगता है ये पानी भी खत्म हो गया होगा। ठीक है सेठ जी, मैं चलती हूँ। तुम थोड़ा नाश्ता तो करती जाओ। इतना ठंडा पानी पीने के बाद मेरा तो भूख ही मर गया। अब भला कौन नाश्ता करेगा। मैं आज पूरा दिन कुछ नहीं खाने वाली हूँ। अब तो मुझे पानी ही पीकर मेरा पेट भर गया और मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। मीना ये बात बोलकर अपने घर की ओर चली जाती है और अपने घर पर जब पहुंचती है तो वह अपने पति मदन से बोलती है, अरे सुनते हो, आज मैं सेठ धनीलाल के यहाँ गई थी और उनके घर एक गिलास मजेदार ठंडा सा पानी पिया। मजा ही आ गया और मुझे पानी पीने के बाद ऐसा लगा कि मेरी सारी थकान दूर हो गई। ऐसा क्या था उस पानी में, और सेठ को ये पानी कहाँ से मिल गया? मुझे तो उस पानी में कुछ दिखा ही नहीं, लेकिन पानी पीने में बहुत ही अच्छा लगा, मानो जैसे पानी नहीं अमृत हो। और सेठ बोल रहा था मैं पानी काफी दूर से लाया है, अब शायद वे पानी खत्म हो गया होगा। मीना ये बात अपनी सहेली सीमा को बताती है और फिर क्या होना था, गांव के सभी लोग को यह बात पता चल जाती है। जिस तरह से आग फैलती है उस तरह से ये बात मीना ने सभी को बता दी और ये बात सभी को पता चल जाती है कि सेठ के यहाँ ठंडा पानी मिलता है। फिर क्या होना था, सेठ जी के घर पर सभी हर 1-2 घंटे के बाद पानी पीने चले जाते थे। एक दिन मीना के पति मदन सेठ जी के घर पहुँचता है और बोलता है, सेठ जी आपकी पानी का मीना बहुत तारीफ कर रही थी। जरा हमें भी एक गिलास ठंडा पानी पिला दीजिए, जरा मैं भी तो पीकर देखूं। हाँ हाँ मदन भाई, क्यों नहीं, ये तो आप ही का घर है। आपको 1 गिलास या 2 गिलास पानी मिलेगा। ये लो पानी पियो। पानी पीकर तो मजा आ गया। मीना सही बोल रही थी। अगले दिन मीना की सहेली सीमा सेठ जी के घर पहुंच जाती है और बोलती है, जरा हमें भी 1 गिलास पानी पिला दीजिए, मुझे भी ठंडा पानी पीने का मन कर रहा है। अब सेठ जी को ये मुसीबत लगने लगी, अब रोज के रोज भला कौन सभी को पानी पिलाए। अरे सीमा, तुम लेट हो गई हो, कल ही ये मदन भी आया हुआ था पानी पीने, उसी को पानी पिलाया, उसके बाद तो पानी खत्म हो गया। सीमा बिना पानी पिए हुए अपने घर की ओर निराश होकर चली जाती है और उसके मन में सेठ के बारे में कुछ गलत विचार भी नहीं आते। ये कैसे चलेगा, अगर रोज के रोज सभी घर आने लगेंगे, मैं सबको पानी कैसे पिलाते रहूंगा और मेरा फ्रिज खराब हो जाएगा, बिजली का बिल ज्यादा आ जाएगा। सेठ अपने इस फ्रिज की बात सभी से छुपा कर रखता है कि उसके घर में एक फ्रिज भी है। धीरे धीरे सेठ जी गांव के सभी लोगों को मना करने लगता है कि अब पानी खत्म हो गया है। एक दिन मीना अपने पति को बोलती है, आज मैं आखिरी बार सेठ जी के घर पानी पीने जा रही हूँ, रोज रोज अच्छा नहीं लगता ना। और वह सेठ जी के घर की ओर निकल जाती है। जब वह उसके घर पहुँचती है, 1 गिलास पानी तो पिला दीजिए, इतनी गर्मी है कि मेरे घर का पानी अच्छा ही नहीं लगता। ठीक है तुम रुको, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। सेठ अंदर से पानी लेकर आता है और मीना को देता है। जैसे ही मीना पानी पी लेती है तो वे जोर से चिल्लाती है, अरे ये सेठ जी, मेरा तो मुंह जल गया, इतना खौलता हुआ पानी दिया है आपने मुझे, जैसे ये पानी नहीं तेल हो। अरे मीना क्या बताएं, ये जो ठंडा पानी था वह तो खत्म हो गया है, गाँव वालों को पिला दिया, जहाँ से मैं पानी लाता था वहाँ खत्म हो गया। अब ठंडे पानी के लिए मेरे यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है। मीना सेठ की ये बात सुनकर उदास हो जाती है, अपने घर की ओर चली जाती है। सेठ भी अपने मन में सोचता है, अच्छा हुआ बला टल गई, एक ही बार में बोल दिया कि पानी खत्म हो गया,
अब वह सबको बोल देगी सेठ के यहाँ पानी खत्म हो गया। मीना अपने घर पर अपने पति को बोलती है, अब फिर से हमें अपनी वही नदी और तालाब के गर्म पानी को पीना पड़ेगा। अब सेठ जी के यहाँ जाने का कोई फायदा नहीं। तभी उसकी सहेली सीमा बोलती है, हाँ हाँ दीदी, पानी बहुत ही अच्छा था, पता नहीं मैं पानी कहाँ से लाता था। तभी मदन बोला, चलो कोई बात नहीं, जैसे पहले पिया करते थे वैसे अब पानी पी लिया करेंगे। गांव के सभी लोग वैसे ही गर्म पानी पीने लगते हैं। गर्मी बढ़ रही होती है, धीरे धीरे सभी नदी का पानी सूख जाता है। लेकिन सेठ बहुत चालाक था। वह अपने फ्रिज में बोतल में भर के पानी का स्टॉक रख लेता है। लेकिन सेठ के मन में स्वार्थ था। वह अपने मन में सोचता है, मुझे भी तो पानी चाहिए, नहीं तो पानी के बगैर भी मैं मर जाऊंगा। एक दिन की बात है, मीना की अचानक तबीयत खराब हो जाती है और वह डॉक्टर को बोलती है, मेरे गले में दर्द हो गया है, मुझे कुछ खाया भी नहीं जा रहा है, तुम्हें गर्म पानी पीना बंद करना होगा। हम क्या कर सकते हैं, हमारे नसीब में तो यही गर्म पानी लिखा हुआ है, पर ठंडा पानी हमें कहाँ से मिलेगा। अगर मैं ये पानी नहीं पीऊंगी तो कैसे चलेगा। तभी डॉक्टर बोलता है, ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैं इसमें क्या बताऊं। ये बात बोलकर मीना के घर से डॉक्टर चला जाता है। मैं सेठ जी से बात करता हूँ, कहीं एक बोतल उनके घर पर पानी हो सकता है। वह सेठ के घर पहुँच जाता है। सेठ जी, मुझे थोड़े से पानी की जरूरत है, मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई। अरे क्या बताएं, मदन, पानी खत्म हो गया है। अगर मेरे पास होता तो मैं तुम्हें जरूर देता। भला मैं तुम्हें पानी नहीं देता क्या? ये भी कोई मना करने वाली चीज है। मदन निराश होकर अपने घर की ओर चला जाता है। जब वह घर पहुंचता है तो अपनी पत्नी मीना को बोलता है, सेठ के घर पर थोड़ा भी पानी नहीं है, जो अपने घर में ले आऊं। इसी पानी से काम चलाना पड़ेगा। तभी मीना कुछ नहीं बोलती। एक दिन की बात है, सेठ किसी काम से अपने घर से बाहर जाता है और शाम को वापस लौटता है। जब अपने घर पर पहुंचता है और बोलता है, आज बहुत थक गया हूँ, मैं एक गिलास पानी पीता हूँ और एकदम फ्रेश हो जाता हूँ। और वह पानी जैसे ही पीता है, पानी बहुत ही गर्म होता है। अरे ये पानी कैसे गर्म हो गया? एक तो पहले से इतना थक चुका हूँ, अगर मैं ये पानी पिया तो बीमार हो जाऊंगा, और लोग पता नहीं कैसे पानी पीते हैं। तभी सेठ उदास हो जाता है। इधर गर्म पानी की वजह से मीना की तबीयत पहले से ही खराब होती है और उसकी तबीयत ज्यादा खराब होती जा रही होती है। मदन बोलता है, भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। इधर सेठ सोचता है, मैं अपने गांव के सभी लोगों के साथ बहुत बुरा कर रहा हूँ, मुझे लगता है भगवान मुझे उसी की सजा दे रहा है। सेठ अपना फ्रिज सही करता है और एक बोतल पानी लेकर मीना के घर की ओर चला जाता है। ठंडा पानी पीने के बाद मीना का गला सही हो जाता है। सेठ बोलता है, मुझे माफ कर दो, आप सभी मुझे माफ कर दो, मैं स्वार्थी हो गया था। मीना बोली, अरे कोई बात नहीं सेठ जी, आज आपने मेरी जान बचाई है। ये पानी आप लेकर नहीं आते तो मैं शायद बच नहीं पाती। ये तो मेरे लिए अमृत है, अगर मुझे ये नहीं मिलता तो मैं मर ही जाती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी।